नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अर्थशास्त्र के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम अर्थशास्त्र शुरू कर रहे हैं और इसमें हम आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बताएंगे। अर्थशास्त्र तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि अर्थशास्त्र होता क्या है। अर्थशास्त्र उसको कहते हैं जिसमें कि मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन होता है। जितने भी मनुष्य की आर्थिक गतिविधियाँ हैं, जैसे कोई भी ह्यूमन बॉडी है, उसकी जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां कैसी होंगी? सबसे पहले तो उसको फूड, भोजन का ज़रूरत होगा। भोजन कहाँ से आएगा? वो भी पैसे से आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या है, इससे आर्थिक गतिविधि निकल के आई। ठीक है। फिर हम सेकंड क्या होता है, उसको वस्त्र की ज़रूरत पड़ेगी, इससे भी पैसा जुड़ा हुआ है। मकान की ज़रूरत पड़ेगी, इसको भी लेने के लिए, खरीदने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो आर्थिक गतिविधियां जो मनुष्य के साथ हो रही हैं, उनका जब हम अध्ययन करेंगे, ये भोजन कहाँ से आ रहा है, उसको नौकरी करना पड़ रहा है, उसको कुछ काम करना पड़ रहा है, तब वो पैसे कमा रहा है, फिर वो भोजन लेके आ रहा है, वस्त्र लेके आ रहा है, मकान लेके आ रहा है। वो कहाँ से लेके आ रहा है? पैसे से लेके आ रहा है। तो इन आर्थिक गतिविधियों का जब हम अध्ययन करते हैं कि कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है ये काम, तो उसको हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। ये ह्यूमन भी हो सकता है, कोई कंट्री भी हो सकता है, ठीक है, कोई स्टेट भी हो सकता है, या फिर कोई वर्ल्ड भी हो सकता है। पूरे विश्व की हम आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है। तो जो आर्थिक गतिविधियों का जब अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। दोस्तों, कोई भी जो मनुष्य है या फिर कोई भी बॉडी है, उसके साथ संपन्न वैसी सारी गतिविधि जिसमें कि आर्थिक लाभ या फिर हानि जुड़ा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? आर्थिक गतिविधि कहते हैं। इसमें कोई भी अर्थ से जुड़ा हुआ, उसको लाभ हो रहा हो, पैसे से लाभ हो रहा हो या फिर पैसे से हानि हो रही हो, तो उससे जितनी भी उसकी गतिविधियां जुड़ी हुई हैं, उनको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? आर्थिक गतिविधि कहेंगे। ये जो मैंने बताया आपको, आर्थिक गतिविधि क्या है? आर्थिक गतिविधि मतलब किसी भी व्यक्ति से जुड़े हुए उसके आर्थिक लाभ या फिर आर्थिक लाभ हानि से जुड़ी हुई जो गतिविधि है, उसको हम कहते हैं आर्थिक गतिविधि। ठीक है। अर्थशास्त्र और आर्थिक गतिविधि, 2 पॉइंट हो गया। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों, असल में अर्थव्यवस्था, दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं तो अर्थव्यवस्था के साथ अगर कोई ह्यूमन या फिर कोई कंट्री या फिर कोई स्टेट या फिर कोई वर्ल्ड, ऐसा शब्द अगर नहीं जुड़ा है, ठीक है, इनमें से कोई एक इस अर्थशास्त्र के साथ जुड़ा होना चाहिए, अर्थशास्त्र के पहले, तभी किसी मनुष्य का अर्थशास्त्र, किसी कंट्री का इकोनॉमिक, किसी स्टेट का इकोनॉमी, किसी वर्ल्ड का इकोनॉमी अगर नहीं जुड़ा है, तो फिर अर्थशास्त्र का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। हम कहते हैं ना, किसी भारत की अर्थव्यवस्था, किसी राज्य की अर्थव्यवस्था, और अगर किसी परिवार की बात करें तो परिवार की कितनी है, इकोनॉमी हालत क्या है, वो कौन से स्टैंडर्ड में, मिडिल क्लास है कि लोअर क्लास है, गरीब है कि अमीर है, तो वो कहाँ से पता चलता है? वो पता चलता है कि उसकी आर्थिक गतिविधि क्या है, क्या पहनता है, क्या खाता है, क्या ओढ़ता है, क्या पकाता है। ठीक है। इससे पता चलता है कि उसकी आर्थिक गतिविधि क्या है। ठीक है। तो जब ये सारे शब्द इस अर्थशास्त्र के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो अर्थशास्त्र का जो शब्द है वो पूरा होता है। ठीक है। तो दोस्तों, किसी भी विशेष क्षेत्र या फिर किसी विशेष मनुष्य का अगर हम जोड़ देते हैं अर्थशास्त्र के आगे, तो फिर उस देश की जो समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में हम उसको परिभाषित करते हैं। तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है। जब किसी देश का नाम हम अर्थव्यवस्था के आगे अगर जोड़ देंगे, तो उससे समस्त जितनी भी उस देश में आर्थिक क्रियाएं होंगी, उस देश में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होंगी, जितनी भी आर्थिक गतिविधि होंगी, तो उसको हम परिभाषित करते हैं किससे? उस देश की अर्थव्यवस्था से। ठीक है। तो अर्थव्यवस्था आपको समझ में आ गया होगा।
अर्थशास्त्र कहते किसको हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक क्रिया की बात की जाए आर्थिक क्रिया, ठीक है, आर्थिक क्रिया की बात की जाए तो आर्थिक क्रिया किसी भी देश का व्यापारिक क्षेत्र या फिर घरेलू क्षेत्र तथा सरकार के द्वारा दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग तथा वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। ठीक है, आर्थिक क्रिया क्या है? कोई भी क्षेत्र का कोई व्यापारिक क्षेत्र है, ठीक है, व्यापारिक मतलब बिजनेस से रिलेटेड क्षेत्र, बिजनेस एरिया, ठीक है, घरेलू हो गया, ठीक है, होम अफेयर, घरेलू क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, सरकार के द्वारा जब उसमें दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग किया जाता है तो उस प्रयोग वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग तथा उत्पादन तथा वितरण से संबंधित होता है। ठीक है, और भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसको हम ऐसे समझाते हैं, कंट्री है दोस्तों, देखिए कोई भी कंट्री है तो उसके अंदर प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जैसे कि मिनरल्स हो गया जो जमीन के अंदर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? व्यापारिक क्षेत्र, दूसरा घरेलू क्षेत्र और तीसरा प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में दोस्तों मिनरल्स आ जाएगा, जंगल आ जाएगा, आपका जो रिवर है वो आ जाएगा, आपके जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो आपका उत्पादन होता है वो सब क्या है? हमें प्रकृति दे रही है। तो इन सब में, इन जितनी भी हमें प्राकृतिक संसाधन हमें मिली हुई है तो उसका क्या करती है? सरकार इनका प्रयोग करती है। ठीक है, सरकार इनका प्रयोग करती है। किस चीज़ में प्रयोग करती है? सरकार इनका प्रयोग करती है वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण में। ठीक है, कोई भी जो वस्तु होती है, वस्तुओं तथा सेवाओं, इनके उत्पादन, वितरण, ठीक है, उत्पादन तथा वितरण और उपभोग। सबसे पहले क्या होगा? उत्पादन होगा, फिर उसको वितरित किया जाएगा, उसको मार्केट तक पहुंचाया जाएगा, फिर उसको अंतिम जो हम और आप हैं उसका उपभोग करेंगे। तो सरकार इनका प्रयोग, कोई भी जो वस्तु होती है, जो भी कोई उत्पादन होता है, यहाँ से एग्रीकल्चर से, वहाँ से रिवर से हमें पानी मिलता है, जंगल से हमें अन्य कई तरह के संसाधन मिलते हैं, मिनरल्स से हमें ये लोहा, ये जो भी हम ये प्लास्टिक, ये सब कहाँ यूज कर रहे हैं, सब कहाँ से आ रहा है? अल्टीमेटली हमें प्रकृति ही दे रही है, जिसको हम अपने मनुष्य क्या करते हैं? वो फैक्ट्रियों में इनका प्रोसेसिंग करके इनको अपने यूज करने के लायक बनाते हैं। ठीक है, तो उस पर इन सब चीज़ पे किसका कंट्रोल है? सरकार का कंट्रोल है। सरकार क्या करती है? इन जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं इनका प्रयोग तथा सेवाओं, जैसे सर्विस सेक्टर क्या है, जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये टीचिंग क्या है? सर्विस सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, ये जितने भी सेक्टर हैं ये सर्विस सेक्टर हैं। तो इनका उपयोग क्या होता है? उत्पादन में होता है, कोई भी चीज़ का उत्पादन करने में, फिर उसका सरकार क्या करती है? वितरण करती है, फिर उपभोग हम लोग करते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है।